One, myself Shikha Sharma, assistant teacher of RBA Public School. Student, this video is for standard 2nd, subject English, chapter number 13, and the chapter name is Filling a Sieve with Water. Now I am going to read this chapter. Student, listen to it carefully. Once a teacher gave a discourse on creative thinking. एक बार एक टीचर ने डिस्कोर्स मीन्स होता है स्पीच देना, क्रिएटिव थिंकिंग रचनात्मक सोच पर। एक बार एक टीचर ने रचनात्मक सोच पर एक स्पीच दी। हिज डिसाइपल्स होता है शिष्य। His disciples approached him and asked him to give them a problem that required them to think creatively. His disciples approached him. उसके शिष्य जो टीचर था उसके शिष्य उनके पास पहुंचे and asked him और उनसे पूछा to give them a problem कि वे अपने शिष्यों को एक प्रॉब्लम दें that required them to think creatively जिससे कि वे भी रचनात्मक सोच को सोचें। The teacher gave them a sieve. टीचर ने उन्हें एक छलनी दी। He asked them और उनसे कहा टू फिल इट विद वाटर एट द सी नियर बाई और उनसे ये कहा कि जो पास में समुद्र है उस समुद्र से वो उस छलनी में पानी भरें। दे वर गॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे बहुत देर के लिए चले गए थे। कौन चले गए थे? शिष्य जो थे। फाइनली फिर ही वेंट डाउन टू द बीच टू सी व्हाट हिज डिसाइपल्स वर डूइंग। फिर वो जो टीचर था वो भी समुद्र तट पे गया टू सी व्हाट हिज डिसाइपल्स वर डूइंग कि उसके शिष्य क्या कर रहे हैं वहां। ही फाउंड देम उसने उन्हें देखा सीटेड कंफ्यूज्ड अराउंड द सीव। उसने जो टीचर थे उन्होंने अपने शिष्य को उस जो छलनी दी थी उस छलनी के चारों तरफ वो बैठे देखा और वो काफी कंफ्यूज्ड थे, बहुत परेशान थे। They rushed to him when they saw him. जो शिष्य थे वो अपने गुरु की तरफ भागे जब उन्होंने अपने गुरुजी को देखा। You have given us an impossible task, सर गुरुजी आपने हमें बहुत कठिन वर्क दिया है जो कि इम्पॉसिबल है। Said the oldest of the disciples. उन शिष्यों में से सबसे पुराना शिष्य ये बोला। It's impossible to fill a sieve with water. छलनी में पानी भरना ये एक इम्पॉसिबल वर्क है, नामुमकिन कार्य है। आर यू श्योर? क्या तुम सही हो? आस्क्ड द टीचर ने पूछा। पिकिंग अप द शीप, उस छलनी को उठाते हुए। समटाइम्स इट हेल्प्स टू स्टेप बैक एंड व्यू द प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। कभी कभी इट हेल्प्स टू स्टेप बैक, ये हमें पीछे जाने में मदद करता है। एंड व्यू द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, और जो प्रॉब्लम होती है उसका दूसरा जो कोण होता है उसका दूसरा एंगल दिखाने में मदद करती है। ही वेडेड मीन्स होता है बहना। इनटू द वाटर, वह पानी में बह गई। एंड थ्रू द सी फार आउट इनटू द सी। ही वेडेड इनटू द वाटर, वह पानी में बह गए, मतलब जो गुरु जी थे वो पानी में गए। एंड थ्रू द सीव फार आउट इनटू द सी, और क्या करा उन्होंने उस सीप को जो छलनी थी समुद्र में बहुत दूर फेंका उसको। इट सैंक, वह डूबी। देयर, वहां। सेड द टीचर ने कहा। इट इज फुल ऑफ वाटर नाउ, अब ये पानी से भरी हुई है। क्या भरी हुई है? छलनी जो गुरुजी ने अपने शिष्यों को दी थी। ऑल डिसाइपल्स वर फ्लेवर जेस्टेड, जो सारे जो शिष्य थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज्ड थे। दे वर फंड ऑफ देयर टीचर, वे अपने टीचर को बहुत अच्छा समझने लगे, वो उनका कहना मानने लगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।